नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जैन 24। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। उप मुख्यमंत्री ने 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से निर्मित फ्लाईओवर ब्रिज के तृतीय लेग का किया लोकार्पण। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा शहर के हृदय स्थल सिरमौर चौराहे में निर्मित फ्लाईओवर ब्रिज के तृतीय लेग का लोकार्पण किया। 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से निर्मित तृतीय लेग सिरमौर चौराहे से सिरमौर एवं बोदाबाग मार्ग के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर शुक्ल ने कहा कि जन समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करना हमारा दायित्व है। रीवा शहर को इस निर्माण कार्य के पूरा होने से एक बड़ी सौगात मिली है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा। लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि से यहाँ के लोग संपन्न हुए हैं। शहर में यातायात का दबाव तेजी से बढ़ा है। इस दबाव को नियंत्रित करने के लिए फ्लाईओवर, रिंग रोड, बाईपास आदि के निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीवा के बाईपास को 400 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनाए जाने का कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। औद्योगिक क्रांति और पर्यटन क्रांति से रीवा आने वाले दिनों में भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों से आगे निकल जाएगा। रीवा में अधोसंरचना विकास के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार किया जा रहा है। नमस्कार। और लंबे समय से रीवा सुविधाओं से वंचित रहा करता था। लोग रीवा को कहते थे कि संभागीय मुख्यालय जरूर है, लेकिन देखने में तहसील से भी बड़ा नहीं दिखता है। आज वो लोग ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि रीवा बहुत तेजी के साथ महानगर बन रहा है और यदि विकास की धारा ऐसे ही चलती रहेगी तो आने वाले दिनों में रीवा भोपाल इंदौर की बराबरी करेगा, बल्कि भोपाल इंदौर को भी पीछे करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ वो तमाम संभावनाएं हैं जो विकास के लिए जरूरी है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया जा सकता है। अभी तो हमने 3 लाख एकड़ में ही पानी पहुंचाया है। 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा तो लोग कहने लगे रीवा तो बदल गया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कुछ दिन पहले ही 4000 करोड़ रुपए का टेंडर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मंजूर कर दिया है। अब रीवा में सिंचाई का रकबा आने वाले 5 वर्षों में जो बढ़ के तैयार होगा वो 3 लाख एकड़ से बढ़ेगा और 9 लाख एकड़ तक चला जाएगा। इन 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो धरती से कितनी दौलत पैदा होगी, किसान कितना संपन्न होगा। ये फ्लाईओवर, बाईपास, रिंग रोड हम क्यों बना रहे हैं? आप कल्पना करिए, यदि सिर्फ बाणसागर का बांध और सिंचाई की नहरों का जाल बिछा दिया होता हमने और रीवा पास नहीं बनाया होता, रीवा की अंदर की सड़क को 4 लेन नहीं किया होता, यदि इसके ऊपर फ्लाईओवर नहीं बनाया होता, तो क्या रीवा की शहर में चलने के लिए लोगों को जगह मिल पाती क्या? क्योंकि जब धरती से दौलत पैदा होती है, किसानों के जेब में पैसा आता है तो वो गाड़ी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, शहर में आने की कोशिश करते हैं। गांव-गांव में कितनी गाड़ियां हो गई। आज हमने 2 लेन को 4 लेन कर दिया। पहले 2 लेन फुल चलती थी, अब 4 लेन फुल चल रही है। फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाईओवर भी फुल चल रहा है। रतरा से सिलपरा 4 लेन की रिंग रोड बन गई। बेला से सिलपरा, सिलपरा से बेला 4 लेन बना रहे हैं। लेकिन गलती से हमने चौराटा से रतरा को 2 लेन कर दिया था और बहुत प्रसन्न हुए थे हम लोग जिस दिन रीवा का बाईपास का लोकार्पण हुआ था। उस दिन रीवा के लोग कह रहे थे कि रीवा की शहर के से जितनी भारी वाहन निकलते थे, आज रीवा बहुत राहत महसूस कर रहा है। मैंने उस समय कुठुलिया फार्म में मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, और मैंने उनसे कहा था कि हमारा 3-4 महीने में रीवा का बाईपास बन के तैयार होने वाला है। जिस दिन रीवा का बाईपास बन के तैयार होगा और भारी वाहन बाईपास से दौड़ेंगे, उस दिन रीवा की जनता को वैसे ही राहत महसूस होगी जैसे किसी के छाती में 50 किलो का पत्थर रख दिया जाए और बाद में उस पत्थर को हटाया जाए, तो हटने के बाद जितनी राहत उस व्यक्ति को महसूस होगी, रीवा का बाईपास बन जाएगा तो रीवा की जनता को उतनी बड़ी राहत महसूस होगी। लेकिन ये बाणसागर का कमाल है कि इतनी गाड़ियां बढ़ गई, इतना व्यापार बढ़ गया कि वो हमारी 2 लेन
अब छोटी पड़ गई है। वहां पर 4 लेन की ट्रैफिक चल रहा है और सड़क 2 लेन की है। और इसलिए हम लोगों ने, जनार्दन जी और हम गए गडकरी जी के पास और हमने कहा कि अब इस 2 लेन को 4 लेन करना बहुत जरूरी है। और पिछले साल जब मैं मंत्री बना तो सबसे पहले मैंने बैठक किया था। मंत्री तो इस सरकार के बनने के पहले ही 3 महीने पहले बन गए थे हम, और मंत्री बनने के बाद पहली बैठक हमने किया कि रतारा से चौराटा के 2 लेन को 4 लेन करने के लिए डीपीआर बनाइए। कितना पैसा लगेगा बताइए। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बताया 400 करोड़ लगेगा। और हम, जनार्दन जी और हम लोग गडकरी जी के पास जाके 400 करोड़ रुपए मंजूर करा के उसका भी टेंडर करा दिया है। उसका भी काम शुरू होने वाला है। अब रीवा के चारों ओर, चौराटा से रतारा, रतारा से सिलपरा, सिलपरा से बेला, बाहें फैलाई हुई शानदार 4 लेन की सड़कें बन के तैयार। 4 लेन की सड़कें इस बात का प्रमाण है कि हमारा रीवा आगे बढ़ रहा है। अब 2 लेन की सड़कों में हमारा काम नहीं चल रहा है। अब बिना फ्लाईओवर बनाए हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि रीवा में ज्यादा गाड़ियां बिकने लगी हैं, ज्यादा व्यापार होने लगा है, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स रीवा में आने लगे हैं। ये हीरो मोटरसाइकिल के जो मालिक हैं एजेंसी के, सुनील सिंह जी, यहीं पे घर है उनका, उन्होंने मुझसे एक बार बताया था कि मेरे पास हीरो है, होंडा की हीरो, उन्होंने कहा कि पिछले साल, 1 साल पहले कह रहे थे, पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बेचने का काम हुआ है हिंदुस्तान में, रीवा जिले में। हमने कहा सुनील जी सही बता रहे हो कि ये कहीं गलत न हो जाए। अरे भाई, इतने बड़े बड़े शहर है, पुणे है, नागपुर है, मुंबई है, कहीं जिलावार मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितने जिले हैं उस जिले में सबसे ज्यादा हीरो मोटरसाइकिल यदि कहीं बिकी है तो रीवा में। मुझको हमारी कंपनी ने बुलाकर और बंबई में अवार्ड दिया था। फिर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जेसीबी की भी एजेंसी उनके पास है। सबसे ज्यादा जेसीबी मशीन बेचने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी जिले में बना है तो हमारे रीवा में बना है। ये क्या हो रहा है? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि रीवा में लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ गई है? रीवा में सिंचाई की नहर हो, पीने का पानी हो, कोई कल्पना कर सकता है? ये बाणसागर बांध का बना देने का कितना बड़ा फायदा हुआ है कि 9 लाख एकड़ में हम सिंचाई का पानी पहुंचा रहे हैं। इसी बाणसागर के बांध के बन जाने के कारण रीवा जिले में सारे गांवों में, हर गांव में फिल्टर प्लांट बना के, टंकी बना के, और नल से हर घर को पानी मिलने लगे। फिल्टर वाला पानी गांव गांव में भेजने के लिए 3000 करोड़ रुपए का काम हमारे रीवा में चल रहा है। ये बाणसागर का पानी सिंचाई के लिए पानी दे रहा है, पीने के पानी दे रहा है। हमारी माताएं बहनें तालाबों से पानी ढोते ढोते उनका पूरा जीवन बीत गया। यदि किसी गांव में बावली है, तालाब है, हैंडपंप है, 500-500 डब्बा लिए 500-500 महिलाएं वहां खड़ी पानी भरने के लिए, एक गगरी के ऊपर दूसरी गगरी, फिर तीसरी, फिर दोनों हाथ में बाल्टी, पानी ढोते हुए हम लोगों ने बचपन में अपनी गांव में जब जाते थे, अपनी आंखों से, अपने बचपन में माताओं बहनों को पानी ढोते हुए, सुबह से शाम तक पानी ढोते हुए हम लोग देखते थे। इतनी बड़ी प्रताड़ना, इतनी बड़ी समस्या, क्या किसी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए ठोस काम किया कभी? यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जल जीवन मिशन बनाकर रीवा जैसे जिले में 3000 करोड़ रुपए में जल जीवन मिशन में काम चल रहा है। सतना में 3000 करोड़ का काम चल रहा है। पूरे देश में 6 लाख करोड़ रुपए का काम चल रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? पहले तो रीवा में जनार्दन जी बता रहे थे गड्ढा भरने के लिए पैसा नहीं होता था। आज हम 400 करोड़ का 2 लेन का 4 लेन कर रहे हैं। ये 39 करोड़ का फ्लाईओवर बना दिया, पता नहीं कितने फ्लाईओवर बना दिए। 250 करोड़ में सिलपरा से बेला 4 लेन की रिंग रोड बना रहे हैं। 400 करोड़ का हवाई अड्डा बना दिया। उसका लोकार्पण इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये देश की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के सुशासन के कारण जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था पहुंचाई है, ये अर्थव्यवस्था के दम पर हमारे पास जनता के कल्याण के लिए किए जाने वाले कामों के लिए पैसे की कमी अब नहीं है। और ये तो फिल्म का ट्रेलर है। अभी तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर, 5वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंचने वाली है। इसीलिए हम लोग कह रहे थे जनार्दन जी को सांसद बनाइए, गणेश सिंह जी को सांसद बनाइए, डॉक्टर राजेश मिश्रा को सांसद बनाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे
तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंच जाएगी। फिर सिर्फ 2 देश बचेंगे, अमेरिका और चाइना, ये 2 देश बचेंगे। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो, ये 2047 तक, इन दोनों देशों को भी पीछे करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर पहुंचे। हर काम के लिए पैसे की आवश्यकता है। अभी हमारी पार्षद अर्चना जी ने कहा कि 3 लेग तो हो गए हैं, अब ये फ्लाईओवर में एक चौराहा बना दीजिए और उधर भी एक फ्लाईओवर ले जाइए, एक लेग उधर भी ले जाइए। नरेंद्र जी ने कही दिया डीपीआर बनाने के लिए, बोल देंगे, अभी बोल देते हैं भाई बनाओ डीपीआर। वसीम जी कहाँ हैं? वसीम खान जी और हमारे एससी साहब ब्रिज वाले बैठे हैं, आप लोग बनाइए डीपीआर। अरे आपको तो डीपीआर बनाना मंजूर, तो हमको कराना है। हमारे देश में अब जनता के विकास के लिए, जरूरी कामों के लिए पैसे की कमी नहीं है। अब वो दिन बीत गए। हम लोगों ने वो दिन भी देखा है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा आते थे और हम लोग कहते थे बाण सागर बनवाइए, बाण सागर। ये हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं यहां पर, घेर लेते थे मुख्यमंत्री को, ये बाण सागर का बांध बनाइए, ये हमारे लिए जीवनदायिनी है, हमारी गरीबी मिटा देगी, हमारे यहाँ की बेरोजगारी समाप्त करेगी। तो मुख्यमंत्री कहते थे, उस समय वो ठाका लगाने वाले मुख्यमंत्री थे, उनको कोई सीरियस बात करो तो ठाका लगा देते थे कि हाँ यार जरूरी तो है लेकिन पैसा कहाँ है। उस समय हम लोगों को लगता था कि कोई मुख्यमंत्री आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद पैसे की कमी का रोला रोए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमें अधिकार नहीं है, आपका हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं हम लोग आपसे, और हाथ जोड़ के वोट मांगे और फिर सरकार बन जाए, फिर आप कहो ये काम करा दो, तो हम कहते पैसा नहीं है, तो मतदाता तो सिर पीट लेगा। ये मतदान केंद्रों में लंबी लाइन लगा के वोट डालने वाले लोग, इनकी अपेक्षाओं को पूरा करना हमारा धर्म है, इसीलिए हमें चैन से सोने का अधिकार नहीं है।